हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। ये कहानी द हिडन हिंदू जो अक्षय गुप्ता द्वारा लिखित है, जिसमें 8वें चिरंजीवी के बारे में वर्णन किया गया है। यह किताब बहुत ही मिस्टीरियस और एडवेंचर भरी है। तो आओ चलो मेरे साथ इस कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। चैप्टर 6 9। एक चट्टान पर विभिन्न प्रकार के बाण रखे हुए थे। सबसे बाईं ओर के बाण का सिर वक्र आकृति का था। उसके समीप का बाण किसी पिघली धातु के समान दिख रहा था। तीसरी पंक्ति के बाण का एक छोटी बूंद के आकार का पारदर्शी सिर था और चौथे बाण का सिर किसी पक्षी की चोंच की भांति था। एक और सुंदर बाण था जिस पर अनेक अस्त्र शस्त्रों के चित्र उकेरे हुए थे। ओम बाणों के समक्ष खड़ा रहा और अश्वत्थामा ने दिव्य बाणों की शक्तियों का वर्णन किया। जो बाण पिघले हुए धातु के समान था, उसे उठाते हुए अश्वत्थामा ने कहा, उस दिन मैंने तुम्हें वायव्यास्त्र का ज्ञान दिया था, जो ऐसा प्रचंड प्रवाद बनाता है जिसमें संपूर्ण सेना को नष्ट कर देने की क्षमता होती है। अब जिसे मैंने धारण कर रखा है वह है आग्नेयास्त्र। जब लक्ष्य पर इसका प्रहार किया जाता है तब इससे अग्नि की लपटें निकलती है, जिनका सामान्य रीति से निर्माण नहीं किया जा सकता। आग्नेयास्त्र अग्नि का दिव्यास्त्र है। यह कुछ भी पिघला सकता है। यह इतना दुर्जय है कि इसके संधान के पश्चात शत्रु का कोई कण शेष नहीं रहता। यह न केवल समस्त सेना को जला डालने में सक्षम है, अपितु उचित रूप से यदि लक्ष्य साधा जाए तो यह बंदूकों, टैंकों, मिसाइलों और विमानों को भी पिघला सकता है। अग्नि की मात्रा, उसकी तीव्र उष्णता और लपटों की शक्ति, अस्त्र धारण करने वाले की शक्ति, उसकी एकाग्रता तथा जप कौशल्य पर निर्भर करती है। अश्वत्थामा ने फिर एक और बाण उठाया जो आकार में वक्र था और जिसकी नोक पर सर्प का मस्तक था। यह है नागपाश। जैसा कि इसके स्वरूप और नाम से प्रतीत होता है, यह अस्त्र तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं पर वार करने हेतु सर्पों का आवाहन करने की शक्ति देता है। प्रभाव पड़ने पर यह अस्त्र लक्ष्यों को विषैले सर्पों की कुंडलियों में बांध देता है, जो शत्रु को तब तक जकड़े रखते हैं जब तक उनकी हड्डियां कुचल न जाए, उनके प्राण न निकल जाए। रामायण काल में राक्षस राज रावण के पुत्र इंद्रजित ने इसका प्रयोग राम व लक्ष्मण पर किया था। अगला बाण वह था जिस पर अनेक अस्त्र शस्त्र उकेरे हुए थे। यह है नारायणास्त्र। कुरुक्षेत्र में युद्ध के 16वें दिन मैंने ही पांडवों को नष्ट करने हेतु इसका प्रयोग किया था, परंतु भगवान कृष्ण के निर्देश ने उनकी निश्चित मृत्यु ने उनकी रक्षा कर ली। यह अस्त्र भगवान नारायण विष्णु का है। यह एक अद्वितीय दिव्यास्त्र है, क्योंकि जब तक इसका संधान किया जाता है तो एक साथ चक्र, गदा एवं अति तीक्ष्ण बाणों जैसे लाखों घातक अस्त्रों का एक प्रचंड प्रहार करता है, जो शत्रुओं का विनाश कर देता है। जो कोई भी इसका विरोध करने का प्रयत्न करता है वह अनिवार्य रूप से नष्ट हो जाता है, क्योंकि जितनी तीव्रता से इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रकोप भी उतना ही घोर होता है। यह किसी को भी या कुछ भी नष्ट करने हेतु अत्यंत विनाशकारी है। कोई भी वस्तु इसके प्रहार में बाधा डालने में सक्षम नहीं है, इसलिए इसका विरोध किसी अन्य अस्त्र से नहीं किया जा सकता। जब मैंने पांडवों पर यह अस्त्र चलाया तो वे नहीं जानते थे कि इसके प्रकोप से सुरक्षित होने का एकमात्र उपाय पूर्ण समर्पण है, परंतु भगवान कृष्ण को इसका ज्ञान होने के कारण उनके निर्देशानुसार पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए और पूर्ण रूप से नारायणास्त्र के समक्ष समर्पित हो गए। फिर अश्वत्थामा ने जल की पारदर्शी बूंद वाले बाण को उठाया। यह है वरुणास्त्र। सामान्यतः इसका प्रयोग आग्नेयास्त्र के विरुद्ध किया जाता है। इस अस्त्र का प्रयोग करने से पानी की मूसलधार वर्षा होती है। फिर अश्वत्थामा उस बाण के समीप आया जिसके सिरे पर चोंच का आकार था, और यह एक गरुड़ास्त्र, एक ऐसा अस्त्र जो नागपाश और नागास्त्र से रक्षा करता है। गरुड़ पक्षी सर्प का परम भक्षी है। सदैव सतर्क और फुर्तीला गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है।
जब गरुड़ास्त्र को धनुष से मुक्त किया जाता है तो यह नागपाश और नागास्त्र के विषैले सर्पों पर वार करने हेतु अरुद पक्षियों के लिए विशाल झुंड का आवाहन करता है। इससे पूर्व कि अश्वत्थामा दूसरा अस्त्र उठाता, ओम ने परशुराम को उनकी ओर आते देखा। उनके साथ कोई ऋषि भी थे जिन्हें जगाने हेतु वे अमरनाथ गए थे। अश्वत्थामा यह देखने के लिए मुड़ा कि ओम का ध्यान किस ओर था। तभी उसने परशुराम और ऋषि को देखकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने कहा, आयुष्मान भव। अश्वत्थामा जैसा आशीर्वाद देना तो सूर्य पर अग्नि जलाने से उच्च नहीं होगा। और फिर कहा, विजयी भव। अश्वत्थामा के पश्चात ओम ने भी ऋषि को प्रणाम किया, जिसका परिचय देने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि दोनों का संबंध युगों पहले का था। ओम के समक्ष खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं वेदव्यास थे। महाभारत के समय उनके अनुरोध पर ही ओम ने उनके पुत्र विदुर के स्थान पर युद्ध में उपस्थित होने का कार्य किया था। वेदव्यास कम से कम अपने एक पुत्र को सुरक्षित और युद्ध से दूर रखना चाहते थे, जिस कारण उनके स्थान पर ओम को युद्ध रेखा की प्रथम सीमा पर उपस्थित किया गया था। कोई नहीं जानता था कि वास्तव में विदुर कैसे दिखते थे, क्योंकि वे अपने भाइयों के साथ राज्य में नहीं पले थे और इसलिए उनके स्थान पर किसी और को रखना सरल था। जैसे ही महर्षि वेदव्यास ने ओम से आंखें मिलाई, उनके बीच अकथित संवाद हुआ। व्यास ने ओम को छोटा सा संकेत दिया, जैसे विदुर की भूमिका निभाने हेतु उसे धन्यवाद दे रहे हो, क्योंकि ओम युद्ध के पश्चात अदृश्य हो गया था और वेदव्यास ने विदुर का अंत कभी नहीं लिखा, जिससे उनका अंत एक रहस्य बना गया। तुम्हें यहाँ देखकर प्रसन्नता हुई ओम। ओम नहीं जानता था कि युगों पश्चात साथ में से तीसरे चिरंजीवी से मिलकर कैसी भावना व्यक्त करनी चाहिए। इससे पहले कि वह कुछ कहता, परशुराम बोले, ऋषिवर, जैसा आप चाहते थे हम तीनों यहाँ उपस्थित थे। कृपया समझाइए, मानसरोवर को क्यों नष्ट किया गया। ऋषि व्यास ने अपने समक्ष खड़े तीनों पुरुषों के साथ एक गोपन रहस्य साझा किया। प्रिय परशुराम, मानसरोवर का विनाश केवल प्रथम अनहोनी है। यह केवल एक जटिल योजना का प्रारंभ है, जिसका प्रतिकार वास्तव में लगभग असंभव है। योजना? कौन सी योजना? किसकी योजना? अश्वत्थामा व्याकुल होकर पूछ बैठा। योजना क्या है? मैं केवल इसका उत्तर दे सकता हूँ, परंतु किसकी है इसमें मैं अज्ञात हूँ। व्यास ने उत्तर दिया, संभव है आपका उत्तर हमें उस तक ले जाए जिसकी यह योजना है। ओम ने अनिश्चित होकर कहा, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसके विचार का कोई महत्व है। संभव है, व्यास ने कहा। क्या वह असंभव योजना है? परशुराम ने पूछा। सबसे प्राचीन भविष्यवाणियों में एक का वर्णन एक छंद में किया गया था, जिसे मतिपूर्व गुप्त रखा गया था और समय के साथ यह इतना प्राचीन हो गया कि हमने विचार किया कि यह पहले से ही सभी हिंदू शास्त्रों से सदैव के लिए नष्ट हो गया होता, परंतु धन्वंतरि ने इसकी रक्षा की। एक छंद जिसमें लिखा था, माघ के महीने से प्रारंभ होने वाले लगातार 9 प्राचीन चंद्रमाओं में और 9 रहस्यमय स्थानों से 9 गुप्त शब्दों को निकालने में वह सफल होगा और यह एक रहस्यमय द्वार की कुंजी के रूप में कार्य करेगा। हे दृष्टा, कृपया हमें इसका संपूर्ण ज्ञान दे। अश्वत्थामा ने हाथ जोड़कर कहा, हम उसकी तुलना में निर्बल होंगे, क्योंकि संख्या में हम 9 नहीं केवल 8 है। हमारे संसार में 9 अंक अत्यंत महत्वपूर्ण है। जन्म से पहले माँ के गर्भ में एक भ्रूण के जीवन से लेकर मनुष्य की मृत्यु तक, जिसके पश्चात कुटुंब को 9 ग्रहों की शांत करने की प्रक्रिया तक, सब कुछ 9 अंक से संबंधित है। किसी अज्ञात कारण से प्रत्येक युग को अंकों का योग भी 9 होता है। जब मानव वर्षों में गणना की जाती है तो सतयुग की अवधि
17,28,000 वर्षों की होती है। त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग की अवधि 4,32,000 मानव वर्ष होती है। प्रत्येक वर्ष में सभी अंकों का व्यक्तिगत योग 9 होता है। हिंदू धर्म में 18 पुराण है, 108 महापुराण, उपनिषद, महाभारत में 18 पर्व है, युद्ध 18 दिनों तक चला, गीता में 18 अध्याय और भागवत पुराण में 18,000 श्लोक है। इन सभी अंकों का योग फिर से 9 होता है। हिंदू धर्म के वैशेषिक शाखा में 9 सार्वभौमिक पदार्थ या तत्व है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, समय, स्थान, आत्मा और मन। हम 9 ग्रह अर्थात 9 ग्रहों की पूजा करते हैं। हम नवरात्र मानते हैं जो दुर्गा के 9 रूपों, 9 दुर्गा को समर्पित 9 दिनों का उत्सव है। प्रत्येक दिन इनमें से किसी एक अवतार के उत्सव के साथ जुड़ा हुआ है। हिंदू ज्योतिष विद्या 9 रत्नों की पहचानती है, जिन्हें नवरत्न कहा जाता है, और हर ग्रह को प्रभावित करने वाला एक रत्न होता है। सूर्य के लिए माणिक, चंद्रमा के लिए मोती, मंगल के लिए लाल मूंगा, बुध के लिए पन्ना, बृहस्पति के लिए नीलम, शुक्र के लिए हीरा, शनि के लिए नीलम, आरोही चंद्र आसंधि के लिए हेसोनाइट और अवरोही चंद्र आसंधि के लिए कैट्स आई। हिंदू सौंदर्य शास्त्र में 9 प्रकार के रस है। रस एक अवधारणा है जो भावनाओं की अमूर्तता का वर्णन करने में सहायक 9 विभिन्न अभिव्यक्तियों प्रदान करती है, जो किसी भी दृश्य, साहित्यिक या संगीत कार्य के माध्यम से पाठक का दर्शकों के भीतर विकसित हो सकती है। पृथ्वी के लिए देवताओं और असुरों के मध्य हुआ युद्ध पृथ्वी जितना ही प्राचीन है, और असुरों की विजय को अस्वीकार करने हेतु भगवान विष्णु ने आज तक 9 अवतार लिए हैं। भागवत पुराण सतयुग से कलयुग तक 4 महान युगों के अनंत चक्र का वर्णन करता है, जिसके अंतर्गत धर्म एवं सदाचार के सिद्धांत धीरे धीरे नष्ट होते हैं। सतयुग में धर्म और सदाचार जन्मजात है, त्रेता में इन्हें खोजा और प्राप्त किया जाता है, द्वापर में यह अत्यधिक उत्तेजित होते हैं और कलयुग में इनका नाश हो जाता है। कलयुग के अंत में धर्म के सिद्धांत या मानवता के व्यावसायिक कर्तव्य पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे। कलयुग का आरंभ 5121 वर्ष पूर्व हुआ था, जिसका योग पुनः 9 होता है। यह वर्ष 4,28,899 ईस्वी सन में समाप्त होने वाला है, जिसका अर्थ है वर्ष 2020 तक इसमें 4,26,879 वर्ष शेष है, जिसका योग भी 9 है। परंतु चौथे युग में वर्ष 2020 को जो विशेष रूप से संकटजनक बनाता है वह संख्या 9 है, अपितु 4 है, जो कि वर्ष 2020 के अंकों का योग है, और वर्ष 4,28,899 ईस्वी का भी, जो कि अंतिम युग का कथित अंत है। कोई इस प्रत्याशित निष्कर्ष को वर्ष 2020 तक आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है, जिससे चौथे युग को 4,26,879 वर्ष पूर्व ही समाप्त किया जा सके। इस वर्ष सब कुछ समाप्त हो जाएगा यदि वह माघ, जनवरी, फरवरी के महीने से प्रारंभ होने वाले 9 पुराणों, चंद्रमाओं में 9 रहस्यमय स्थानों में छिपी हुई 9 आत्माओं को निकालने में सफल होता है, जो एक बार मुक्त होने के पश्चात हम शेष 8 चिरंजीवियों के विपरीत 9वें चिरंजीवी का पालन करेंगे। मेरा मानना है कि लुप्त हुआ पाठ मृत संजीवनी की छिपी हुई पुस्तकें थी, और किसी ने यह पता लगा लिया है कि पुस्तक के हर 9वें पृष्ठ पर शब्दों के रूप में छिपी हुई आत्माओं तक पहुँचने तथा उन्हें जगाने का मार्ग एवं प्रक्रिया क्या है। सभी शब्दों के संकलन से पद्य का निर्माण होगा। मेरा मानना है कि कोई इस भविष्यवाणी को सत्य में परिवर्तित करने का प्रयत्न कर रहा है, और समस्त भारत में स्थित रहस्यमय स्थानों में संरक्षित शब्दों के एकीकरण के माध्यम से राक्षसों को मुक्त करने की इच्छा रखता है। तो वास्तव में वह द्वार कहाँ है? परशुराम ने पूछा। यह कोई नहीं जानता परशुराम। मैं पूरे विश्वास के साथ यह कह सकता हूँ कि आने वाले 8 माह अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदू चंद्र पंचांग में 12 महीने होते हैं।
9 पुराने चंद्रमा 9 महीने तक फैले हुए हैं, जिसमें हर महीने एक पुराना चंद्रमा होना है। ग्रेगोरियन पंचांग के अनुसार जनवरी के दूसरे पखवाड़े में आरंभ होने वाले माघ से गणना करने पर हम पहले ही एक को खो चुके हैं। मानसरोवर के पवित्र सरोवर का विनाश एक संकेत है। अब हमारे पास अगले महीने फाल्गुन, फरवरी, मार्च के अर्धचंद्र से लगभग 12 दिन शेष है, जो फरवरी के दूसरे पखवाड़े में आरंभ होता है। इस पश्चात 252 दिनों को चैत्र, मार्च, अप्रैल, वैशाख, अप्रैल, मई, ज्येष्ठ, मई, जून, आषाढ़, जून, जुलाई, श्रावण, जुलाई, अगस्त, भाद्रपद, अगस्त, सितंबर, अश्विन, सितंबर, अक्टूबर और कार्तिक, अक्टूबर, नवंबर के 8 और महीने में विभाजित किया जाएगा। अश्वत्थामा, ऋषि कपि और मिलालेपा को बुलाओ, परशुराम ने आदेश दिया। अश्वत्थामा आज्ञा का पालन करते हुए तुरंत ओम को लेकर चला गया। उनके जाते ही परशुराम ऋषि व्यास की ओर मुड़े। यह रहस्यमय स्थान कहाँ है जो श्लोक के शब्दों की रक्षा कर रहे हैं? वेद व्यास ने उत्तर दिया, अभी मैं आपको केवल 3 स्थानों के बारे में बता सकता हूँ। उन्होंने यह भी प्रत्यक्ष किया कि जब धन्वंतरि सुश्रुत से मृत संजीवनी की पुस्तकें लिखा रहे थे, तब वेद व्यास ने उन्हें सुन लिया था। शेष स्थानों को पुस्तक में लिखी जानकारी में समझना होगा। इसके उपरांत पुस्तक में लिखे अनुक्रम से मैं अज्ञात हूँ। ऋषि ने कहा, हम उसके लिए भी कुछ करेंगे। सर्वप्रथम हमें स्थानों को जानने की आवश्यकता है, परशुराम ने विचार व्यक्त किया। दूसरी ओर अश्वत्थामा और पुनः ऋषि कपि के निवास की ओर जा रहे थे। प्रकाशित गुफा को पार करते हुए अश्वत्थामा ने अपने विचार व्यक्त किए। 9 के बारे में मैंने कभी ऐसे विचार नहीं किया था जिस प्रकार वेद व्यास ने समझाया। चूंकि ओम उसी जानकारी पर विचार कर रहा था, उसने कहा, हाँ, संभव है कि 9 अंक गणितज्ञों के लिए भी एक रहस्यमय संख्या है। वे इसके पेचीदा और मायावी गुणों के कारण 9 अंक से ग्रस्त है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह सब वेद व्यास की कही बातों से संबंधित है। गणितज्ञ ग्रस्त है, वह कैसे? अश्वत्थामा ने पूछा। कई कारण है। सर्वप्रथम 9 पहली संयुक्त भाग्यशाली संख्या है। पहली समग्र विषम संख्या और एकमात्र एकल अंक समग्र विषम संख्या है। मिहाइलेस्कू के प्रमेय के अनुसार यह एकमात्र सकारात्मक पूर्ण शक्ति है जो एक और सकारात्मक पूर्ण शक्ति से अधिक है। इसके उपरांत यदि तुम शून्य को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या से 9 गुना करते हो तो बार बार उत्तर के अंकों को जोड़ते हो, तब तक ही यह केवल एक अंक बन जाए तो तुम्हारे निष्कर्ष 9 पर समाप्त हो जाएंगे।